We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। पहलगाम अटैक में अब पाकिस्तान बेनकाब होगा। पाकिस्तान और उसकी जासूस एजेंसी ISI के ही आतंकियों ने पहलगाम अटैक करवाया, इसमें कोई शक नहीं। अब भारत उसके खिलाफ सबूत जुटा रहा है ताकि उसे पूरी दुनिया के सामने रंगे हाथों बेनकाब किया जाए। पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को जिन आतंकवादियों ने 26 मासूम लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, उसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। जांच में ऐसी बातें सामने आई हैं कि 15 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकी यहां पहुंचे और 7 दिन के अंदर उन्होंने रेकी की। अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं वो एक बेहद सुनियोजित आतंकी हमले की तरफ इशारा कर रही हैं। NIA के DG खुद गुरुवार को बैसरन घाटी पहुंचे। एजेंसियों ने पहलगाम क्षेत्र में 2 संदिग्ध सिग्नल भी ट्रेस किए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं के जरिए आतंकी आपस में संवाद यानी कम्युनिकेट कर रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने 3 ऐसी जगहों पर रैकी की जहां पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। एक आतंकी ने पहलगाम के अम्यूजमेंट पार्क की रैकी की थी। यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने की वजह से इसे टाल दिया गया था। जांच के लिए एजेंसियों ने 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर घटनास्थल का वर्चुअल नक्शा भी तैयार किया। NIA ने 20 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को चिन्हित किया है। इनसे NIA की टीम गहन पूछताछ कर रही है। NIA की टीम जल्द ही लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर निसार अहमद हाजी और मुश्ताक हुसैन से पूछताछ कर सकती है। ये दोनों ओवरग्राउंड वर्कर लश्कर तैयबा आतंकवादियों के मददगार रहे हैं। 2023 में भाटा धुरिया और तोता गली में सेना के काफिले में आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों की मददगार के तौर पर ये दोनों OGW के तौर पर यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल ये इलाका पहाड़ी है और कई जगहों पर CCTV नेटवर्क नहीं है, जिससे जांच में शुरू में मुश्किलें आई, लेकिन घर में बचे कुछ लोगों के बयान से एजेंसियों को बड़ी मदद मिली है। NIA की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ये इस पूरे ऑपरेशन में लोकल मददगार भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश अब तेज हो गई है। जल्द ही कुछ गिरफ्तारियां भी संभव हैं। बैसरन घाटी अब पूरी तरह CRPF और अन्य सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। यहां आम नागरिकों की आवाजाही फिलहाल बंद है और NIA के DG खुद वहां की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 22 अप्रैल को एक आतंकवादी एग्जिट गेट से पार्क में एंट्री करता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। ये आतंकियों की प्लानिंग का हिस्सा था। एग्जिट गेट पर गोलीबारी होती है तो सभी लोग भागने के लिए एंट्री गेट की तरफ जाते हैं और वहां 2 आतंकी थे। उसके बाद सभी को इकट्ठा कर लिया जाता है। आतंकी सबसे पहले भीड़ से कहते हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग हो जाएं, लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते। उसके बाद आतंकवादी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाए, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते। उसके बाद कलमा पढ़वाकर एक एक को चुन चुन कर आतंकवादी मौत के घाट उतार देते हैं। NIA की जांच रिपोर्ट जब सरकार को सौंपी जाएगी तो पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलने के लिए सरकार इसे जारी करेगी। इसके बाद पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर घेरा जाएगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।